जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जो कि है निबंध लेखन। अब निबंध चाहे जिस क्लास में हो, वो सभी के लिए उपयोगी है। तो इसलिए आप ये ना समझिए कि आप किस क्लास के हैं। अगर आप 9th के हैं, 10th है, 11 है, 12 है, या फिर उससे छोटी क्लास हैं, बड़ी क्लास हैं, तो भी ये आपके लिए वीडियो उपयोगी है। क्योंकि इसमें निबंध जो लेखन है, लिखने की समस्त विधियों का वर्णन किया गया है, और आपको कैसे लिखना है, कितना लिखना है, किस प्रकार निबंध लिखना है। क्योंकि निबंध जो है लिखना, इसमें सबसे बड़ी ये होती है कि इसे विचारपूर्ण ढंग से लिखना चाहिए कि जो पढ़ने वाला हो उसकी जिज्ञासा बनी रहे। ये नहीं कि कोई लाइन शुरुआत यहाँ से हुई है और आप ख़त्म वहाँ से हो रही है, शुरुआत किसी अन्य शब्द से हो रही, ख़त्म कहीं अन्य से हो रही है, मतलब कोई तालमेल नहीं है। तो इसमें तालमेल बनाना सबसे बड़ी बात होती है। तो इसमें इस सब चीज़ों पर आज चर्चा किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निबंध से आशय, यानी क्या आशय है, आशय क्या है देख लेते हैं। कम लेकिन चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने का प्रयत्न निबंध कहलाता है। निबंध के विषय असीमित हैं, छोटे से लेकर बड़े किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। ठीक, इसके बाद निबंध की शुरुआत यहाँ से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम सब के लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है। निबंध की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। निबंध का आरंभ इस ढंग से किया जाना चाहिए कि इसे पढ़ने वालों की जिज्ञासा शुरू से ही बढ़ जाए। यानी निबंध जब आप लिखें तो ऐसे शब्द का प्रयोग करें, इस प्रकार लिखें, ऐसा रोचक होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसको पढ़े तो उसकी जिज्ञासा ये रहे कि आगे भी पढ़ें, आगे भी क्या है, बढ़ जाए, और वह उसे पूरा पढ़ने को विवश हो। विचार पूर्णता, मौलिकता और मनोरंजकता निबंध के आवश्यक गुण हैं। निबंध में सबसे पहले विचार पूर्णता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, और मनोरंजन, यानी उसमें थोड़ा थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए। तो ये निबंध के आवश्यक गुण हैं। निबंध के साधन क्या हैं। पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों का अध्ययन निबंध लेखन का प्रमुख साधन है। पर्याप्त अध्ययन और उससे अर्जित ज्ञान निबंध लेखन में उपयोगी होता है। ठीक, आगे हम निबंध के प्रकार भी देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। निबंध के साधन ये हो गया। निबंध के अंग, निबंध के अंग क्या है। निबंध के 3 विशिष्ट अंग होते हैं। प्रस्तावना, यानी जो सबसे पहले आप लिखेंगे, प्रसार, फिर उपसंहार। ये आपको ज़रूर निबंध में डालना है। प्रस्तावना में क्या होगा, निबंध की भूमिका प्रस्तावना में अंकित होती है। यानी जो निबंध की भूमिका होती है उसे आप प्रस्तावना में लिखेंगे। इसमें निबंध में वर्णित विषय का परिचय दिया जाता है, यानी किस विषय पे आप निबंध लिख रहे हैं उसका परिचय आपको प्रस्तावना में देना है। प्रस्तावना में लेखक द्वारा यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यह निबंध में किस विषय का वर्णन करना चाहता है। प्रसार में आप क्या लिखेंगे। प्रसार में निबंध का प्रारूप, यानी कलेवर रहता है। यह निबंध का सबसे विस्तृत व महत्वपूर्ण अंश होता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण अंश है, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आपको प्रसार में ही लिखना है। निबंध लेखन को इसके अंतर्गत निबंध विषय के संबंध में अपनी पूरी जानकारी संक्षिप्त, संयत तथा मनोरंजक शैली में प्रस्तुत करना होता है। उपसंहार में क्या है। उपसंहार निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें निबंध की शुरुआत से उसके अंत तक की संपूर्ण विवरण संक्षेप में प्रदान किया जाता है। इस तरह निबंध का सिंहावलोकन अंकित किया जाता है। तो ये प्रस्तावना, प्रसार, उपसंहार, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपका निबंध किसी काम का नहीं है। अब देखते हैं निबंध के प्रकार। निबंध के प्रकार, निबंध प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक, संख्यानात्मक, विचारात्मक। कौन कौन से। वर्णनात्मक, संख्यानात्मक और विचारात्मक। वर्णनात्मक निबंध कौन सा है, यानी आप ये मत समझिए कि आपको ये नहीं है कि सभी निबंध एक ही लाइन में आपको लिखना है, एक ही तरीके से नहीं। वर्णनात्मक निबंध में जो होगा उसे वर्णनात्मक में लिखेंगे, जो संख्यात्मक में होगा और जो विचारात्मक में होगा, ये अलग अलग ही आपको लिखना है। तो इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक देखिए किस में क्या लिखना है। देखिए वर्णनात्मक में क्या आपको लिखना है। इस प्रकार के निबंध में किसी स्थान, यात्रा, घटना, दृश्य, वस्तु, पदार्थ
आदि का वर्णन किया जाता है। यानी वर्णनात्मक में क्या किया जाता है? स्थान, यात्रा, घटना, दृश्य, वस्तु, पदार्थ आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें वर्ण, विषय से संबंधित प्रमाण आदि नहीं दिए जाते, बल्कि वर्ण, विषय का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। संख्यानात्मक में इस तरह का निबंध किसी प्रख्यात व्यक्ति के जीवन को आधार बनाकर लिखा जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति के जीवन पर लिखना चाहते हैं तो आप संख्यानात्मक निबंध ही लिखें। इसमें व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर ही नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति के गुण दोषों पर भी प्रकाश डाला जाता है। विचारात्मक निबंध क्या है? विचारात्मक निबंध के अंतर्गत निबंध की रचना किसी विचार और भावों को लेकर की जाती है। दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान, इतिहास आदि से संबंधित विषय इसके अंतर्गत आते हैं। अगर आपको दर्शन शास्त्र में निबंध लिखना है, राजनीति शास्त्र में, धर्म में, संस्कृत में और संस्कृति में, सभ्यता, विज्ञान, इतिहास आदि में लिखना है तो आपको विचारात्मक निबंध ही लिखना पड़ेगा। विचारात्मक निबंध के दो भेद होते हैं, भाव प्रधान निबंध और तर्क, यानी आप भाव से लिख सकते हैं और तर्क देकर भी लिख सकते हैं। भाव प्रधान क्या है, एक लाइन में देख लेते हैं। इस प्रकार के निबंधों में लेखक अपने मन की भावनाओं में प्रवाहित हुआ भावनात्मक शैली में अपनी बात को प्रस्तुत करता है। लेखक अपने मन में आए हुए भावों को सत्य मानते हुए उन्हें शब्दों में पिरोता है। ठीक, ये तो हो गया भाव प्रधान। और अब तर्क प्रधान भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत विचार को तर्क अथवा उचित प्रमाणों के आधार पर सत्यापित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत कभी कभी किसी विचार का विवेचन या विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें किसी भाव या विचार पर वाद विवाद भी किया जाता है। साथ ही इसमें किसी वस्तु, विषय या रचना की आलोचना या प्रत्यालोचना भी प्रस्तुत की जाती है। अगर आपको आलोचना करनी है, प्रत्यालोचना, विचार करनी है तो आप तर्क प्रधान निबंध ही लिखें। ठीक, तब तक आप लोग अच्छे से निबंध, ये लेखन विधि है, इसके बिना आप निबंध, जैसे देखिए यहाँ प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध यहाँ पर लिखा गया है, तो इसमें आपको प्रदूषण पर लिखना है निबंध, तो ये सब आप चीज़ को देखना पड़ेगा। तो इस बार आप ये देखें कि निबंध लेखन की विधि क्या है, किस प्रकार आप निबंध लिख सकते हैं, उसके बाद आप आगे अपने को बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो आपकी होगी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से।